जब जीवन भर परिवार को बर्बाद करने वाले पापी मामा ने अपनी मृत्यु शैया पर बहन को वह भयंकर रहस्य बताया, तो उसे सुनकर वहां खड़े सिद्ध महात्मा के भी आंसू छलक पड़े और वर्षों की घृणा पल भर में प्रेम में बदल गई। देवगढ़ नामक एक अत्यंत प्राचीन और समृद्ध नगर में भानु प्रताप नाम के एक बहुत बड़े व्यापारी रहा करते थे। उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उनकी धर्मपत्नी का नाम रुक्मावती था, जो अत्यंत संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थीं। उनके घर में दो छोटे पुत्र थे, सूर्यकांत और चंद्रशेखर। भानु प्रताप का परिवार नगर में सबसे सुखी और सम्मानित परिवारों में गिना जाता था। उनके आंगन में हमेशा खुशियों की किलकारियां गूंजती थीं और धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। परंतु नियति का खेल बड़ा ही रहस्यमयी होता है। एक रात भानु प्रताप को अचानक एक अज्ञात बीमारी ने घेर लिया और मात्र 3 दिन के भीतर ही वे अपने हंसते खेलते परिवार को छोड़कर इस संसार से विदा हो गए। रुक्मावती के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। छोटे छोटे बच्चे और इतना बड़ा साम्राज्य, सब कुछ जैसे अनाथ हो गया था। ऐसे कठिन समय में रुक्मावती का सगा भाई चंद्रकांत उनके घर रहने के लिए आया। चंद्रकांत पहले से ही अपने कुछ गलत शौक और क्रूर स्वभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन अपनी बहन को रोता देख उसने कसम खाई कि वह अपने भांजों को उनके पिता की कमी महसूस नहीं होने देगा। रुक्मावती ने भी अपने भाई पर अंधा विश्वास कर लिया और व्यापार की सारी चाबियां उसे सौंप दी। लेकिन कुछ ही महीनों में चंद्रकांत का असली और भयंकर रूप सामने आने लगा। उसने अपनी बहन के घर को जुए और शराब का अड्डा बना दिया। वह दोनों छोटे भांजों के बीच हर दिन झूठी बातें फैलाकर उन्हें आपस में लड़ाने लगा। उसने भानु प्रताप के पुराने और वफादार मुनीमों को धक्के मारकर निकाल दिया और सारा धन अपने नाम करने के षड्यंत्र रचने लगा। उसने रुक्मावती को एक दासी की तरह रखना शुरू कर दिया और जब दोनों भांजे थोड़े बड़े हुए तो चंद्रकांत ने एक ऐसा झूठा जाल बुना कि पूरे नगर के सामने उन दोनों भाइयों को चरित्रहीन और शराबी साबित कर दिया। अंततः चंद्रकांत ने अपनी ही सगी बहन और दोनों भांजों को आधी रात को उस विशाल हवेली से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। रुक्मावती रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, भैया ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे ही भांजे हैं। मेरे पति की संपत्ति पर तुम इस तरह कैसे कब्जा कर सकते हो? ईश्वर तुम्हें इस पाप के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। चंद्रकांत ने अत्यंत कठोरता से हवेली का दरवाजा बंद करते हुए कहा, अब यह हवेली मेरी है रुक्मावती। तुम और तुम्हारे ये नकारा बेटे जाकर सड़कों पर भीख मांगो। इस देवगढ़ में तुम्हारे लिए अब कोई स्थान नहीं है। रुक्मावती अपने आंसुओं को पीकर अपने दोनों बेटों को लेकर देवगढ़ से मीलों दूर एक छोटे से कस्बे में जाकर बस गई। वहां उन्होंने अत्यंत गरीबी में अपना जीवन बिताया। दोनों बेटों ने खेतों में मजदूरी की। रुक्मावती ने लोगों के घरों में काम किया। उनके दिलों में अपने मामा चंद्रकांत के लिए एक ऐसी नफरत बैठ गई थी जो किसी भी नरक की आग से ज्यादा गर्म थी। चंद्रकांत उनके लिए कलयुग का शकुनी बन चुका था, जिसने उनके परिवार को जड़ से मिटा दिया था। मेरे आत्मीय परिजनों, मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमेशा जो आंखों से दिखाई देता है वही सत्य होता है? हम इंसानों के कर्मों को देखकर तुरंत उन्हें पापी या देवता घोषित कर देते हैं, लेकिन कई बार एक क्रूर चेहरे के पीछे एक ऐसा मूक बलिदान छिपा होता है जिसे समझने की क्षमता हमारी साधारण बुद्धि में नहीं होती। जीवन में कई बार अपने ही हमें ऐसा दर्द देते हैं जो असहनीय होता है, लेकिन क्या कभी उस दर्द के पीछे की वजह जानने का प्रयास किया है? अगर आप भी मानते हैं कि रिश्तों की डोर बहुत उलझी हुई होती है और आप ऐसी ही हृदय को झकझोर देने वाली पारिवारिक सच्चाइयों से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया आज ही हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज से जुड़ें। मेरा आपसे हृदय से निवेदन है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें समाज की इन गहरी और अनदेखी भावनाओं को स्वर देने की शक्ति देता है। कृपया वर्मा स्टोरीज को पूरे भाव से सब्सक्राइब करें और इस रहस्यमयी यात्रा में मेरे साथी बने। 15 वर्ष बीत गए। सूर्यकांत और चंद्रशेखर अब बड़े हो चुके थे। गरीबी और मेहनत की भट्टी में तपकर वे अत्यंत ईमानदार और मजबूत इंसान बन गए थे। उन्होंने एक छोटा सा अपना व्यापार शुरू कर लिया था और अब उनका जीवन कुछ सुधरने लगा था।
एक दिन देवगढ़ से एक घुड़सवार उनके घर के बाहर आकर रुका। उसने रुक्मावती को बताया कि हवेली का मालिक चंद्रकांत एक अत्यंत भयानक और रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित है। उसका पूरा शरीर अंदर से सड़ रहा है और उसके शरीर से इतनी भयंकर दुर्गंध आती है कि नौकर चाकर भी उसे छोड़कर भाग गए हैं। वह अपनी मृत्यु शैया पर है और तड़प रहा है। उसने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले अपनी बहन रुक्मावती को एक बार देखने की भीख मांगी है। यह सुनकर रुक्मावती की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। मैं उस पापी का मुंह कभी नहीं देखूंगी। उसने मेरे बच्चों का बचपन छीना है। आज वह अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। उसे उसी हवेली में तड़प तड़प कर मरने दो, रुक्मावती ने चीखते हुए कहा। तभी वहां कस्बे के सबसे आदरणीय और त्रिकालदर्शी महात्मा साधु वासुदेव पधारे। उन्होंने रुक्मावती के सिर पर हाथ रखा और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, रुक्मावती, मृत्यु शैया पर पड़ा इंसान कभी झूठ नहीं बोलता और न ही कोई छल करता है। वह अपने जीवन का अंतिम पृष्ठ खोलने के लिए तुम्हें बुला रहा है। एक हिंदू होने के नाते मृत्यु के द्वार पर खड़े व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी करना हमारा धर्म है। तुम्हें देवगढ़ जाना चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। साधु वासुदेव के वचनों का मान रखते हुए रुक्मावती अपने दोनों बेटों और साधु जी के साथ देवगढ़ की उस पुरानी हवेली में पहुंची। 15 वर्षों बाद जब उन्होंने उस हवेली में कदम रखा तो वहां का दृश्य अत्यंत भयानक था। हवेली खंडहर बन चुकी थी। हर तरफ जाले और धूल थी। हवेली के सबसे अंधेरे कमरे में एक टूटी हुई चारपाई पर चंद्रकांत लेटा था। वह अब केवल हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गया था। उसकी आंखें धंस चुकी थीं और उसके शरीर से रक्त और पीप रिस रहा था। रुक्मावती ने दूर से ही घृणा से अपनी नाक पर पल्लू रख लिया और अत्यंत कठोर स्वर में कहा, क्या देखना चाहते हो तुम चंद्रकांत? अपनी उस बहन को जिसे तुमने सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था? देखो, ईश्वर का न्याय कितना सच्चा है। जिस हवेली के लालच में तुमने अपने सगे भांजों को घर से निकाला, आज वही हवेली तुम्हारा श्मशान बन गई है। तुम इसी भयानक नरक के लायक थे। चंद्रकांत ने अपनी धुंधली और धंसी हुई आंखों से अपनी बहन को देखा। उसकी आंखों से आंसुओं की एक अविरल धारा बह निकली जो उसके सूखे गालों को भिगोने लगी। उसने कांपते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े। रुक्मा, मेरी बहन, तूने सच कहा। मैं इसी नरक के लायक हूं, लेकिन आज जब मेरे प्राण मेरे कंठ में अटक गए हैं तो मैं तुझे वह सत्य बताना चाहता हूं जो मैंने 15 वर्षों तक अपने सीने में एक सुलगते हुए अंगारे की तरह दबा कर रखा था। मैं पापी अवश्य हूं, लेकिन मैं तेरे लिए शकुनी नहीं था बहन। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वह क्षण है जहां समय मानो रुक जाता है। इंसान जब मृत्यु के मुहाने पर होता है तो उसके मुख से निकली हुई हर एक बात साक्षात ब्रह्मवाक्य के समान होती है। एक ऐसा भाई जिसे दुनिया ने स्वार्थी और दुष्ट माना, वह ऐसा क्या राज छुपाए बैठा था कि उसने अपनी ही बहन की नफरत को अपने माथे का तिलक बना लिया। महाभारत में जिस तरह शकुनी के कर्मों के पीछे उसका अपना एक छिपा हुआ दर्द था, ठीक वैसे ही चंद्रकांत का यह रहस्य हर पत्थर दिल को रुलाने की शक्ति रखता है। अगर आप इस अत्यंत गहरे और रुला देने वाले सत्य को जानना चाहते हैं और जीवन के इन छिपे हुए बलिदानों का सम्मान करते हैं, तो मैं विवेक वर्मा आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से यह पवित्र ज्ञान और रिश्तों की यह सच्ची अहमियत लाखों घरों तक पहुंचेगी। कृपया वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और देखें कि कैसे घृणा के राख से प्रेम का एक महावृक्ष जन्म लेता है। चंद्रकांत को सांस लेने में भयंकर कष्ट हो रहा था, लेकिन उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाकर बोलना शुरू किया। रुक्मा, जब जीजा जी भानु प्रताप की मृत्यु हुई थी तो वह कोई बीमारी नहीं थी, उन्हें जहर दिया गया था। जीजाजी ने अपना इतना बड़ा व्यापार खड़ा करने के लिए इस राज्य के सबसे भयंकर और खूंखार डाकुओं के एक गुप्त संगठन से भारी कर्ज लिया था। जब जीजाजी ने उनका पैसा लौटाने से मना किया तो उन्होंने उन्हें मार दिया। मैं जब हवेली आया तो मुझे जीजाजी के गुप्त दस्तावेजों से यह बात पता चली। उन डाकुओं का अगला निशाना तेरे दोनों बेटे थे। रुक्मावती की आंखें फटी की फटी रह गईं।
सूर्यकांत और चंद्रशेखर भी स्तब्ध खड़े थे। चंद्रकांत ने खांसते हुए आगे कहा, उन डाकुओं का नियम था कि जो हवेली और संपत्ति का वारिस होगा वे उसी का खून करेंगे ताकि उनका पैसा वसूल हो सके। अगर मैं तुझे यह बात बताता तो तू डर के मारे पागल हो जाती। वे डाकू तुम्हें कहीं भी ढूंढ कर मार देते। मेरे पास तेरे बच्चों को बचाने का केवल एक ही मार्ग था रुकमा। मुझे उस हवेली और संपत्ति का वारिस बनना था। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। केवल चंद्रकांत के खांसने की आवाज आ रही थी। मैंने जानबूझकर शराब और जुए का नाटक किया। मैंने तेरे बच्चों को जानबूझकर आपस में लड़ाया ताकि दुनिया उन्हें अयोग्य समझे। मैंने तुम सबको धक्के मारकर हवेली से इसलिए निकाला ताकि तुम इस संपत्ति से दूर किसी अनजान गांव में एक गरीब का जीवन जियो, क्योंकि गरीब पर उन डाकुओं की नजर कभी नहीं जाती। गरीबी ने तुम्हें कष्ट जरूर दिया रुकमा, लेकिन उसी गरीबी ने मेरे भांजों की जान बचा ली। रुक्मावती के पैरों तले से जमीन खिसक रही थी। वह कांपती हुई चारपाई के करीब जाने लगी। चंद्रकांत ने हांफते हुए अपना आखिरी रहस्य खोला। जब तुम लोग चले गए तो वे डाकू मेरे पास आए। मैंने उनसे कहा कि अब इस संपत्ति का मालिक मैं हूं। उन्होंने मेरा सारा धन लूट लिया, लेकिन उन्हें एक जान भी चाहिए थी। मैंने जीजा जी के उस कर्ज को चुकाने के लिए उन डाकुओं से स्वयं अपने हाथों से वह धीमा जहर मांगा था जो शरीर को अंदर से सड़ा देता है। मैं पिछले 15 वर्षों से हर दिन तिल तिल कर मर रहा हूं रुकमा। मैंने जानबूझकर दुनिया की गालियां और तेरी नफरत सही ताकि तू कभी मेरे पास लौट कर ना आए और मेरे भांजे सुरक्षित रहें। यह सुनते ही वहां खड़े त्रिकालदर्शी साधु वासुदेव के हाथों से उनका कमंडल छूटकर जमीन पर गिर गया। उस सिद्ध और महान साधु की आंखों से भी आंसुओं की धार बह निकली। साधु वासुदेव ने चंद्रकांत के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत भरे हुए गले से कहा, हे महामानव, हमने इतिहास में सुना था कि महादेव ने संसार को बचाने के लिए हलाहल विष पिया था और नीलकंठ कहलाए, लेकिन तुमने तो अपनी बहन के सुहाग और बच्चों को बचाने के लिए 15 वर्षों तक दुनिया की नफरत और इस भयंकर पीड़ा का विष पिया है। तुम्हारे इस मूक बलिदान के सामने तो देवताओं का पुण्य भी छोटा पड़ जाएगा। तुम पापी नहीं, तुम तो साक्षात देवता हो चंद्रकांत। रुक्मावती एक भयानक चीख के साथ चंद्रकांत के पैरों में गिर पड़ी। वह उसके सड़े हुए और घावों से भरे पैरों को चूम चूम कर रोने लगी। मुझे क्षमा कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मैं अंधी हो गई थी। मैंने तुझे कलयुग का शकुनी माना, जबकि तू तो मेरे घर का रक्षक था। तूने मेरे बच्चों के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी और मैं तुझे दिन रात कोसती रही। तूने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया भैया? रुक्मावती पागलों की तरह विलाप कर रही थी। सूर्यकांत और चंद्रशेखर भी अपने मामा के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगे। चंद्रकांत ने अपने कांपते हुए हड्डियों के ढांचे वाले हाथों से अपनी बहन के आंसू पोंछे और अपने दोनों भांजों के सिर पर हाथ रखा। रोना मत रुकमा। एक भाई का अपनी बहन के प्रति यही धर्म होता है। आज मेरे भांजों को जीवित और सुरक्षित देखकर मेरी 15 वर्षों की यह सारी पीड़ा फूलों की तरह कोमल हो गई है। अब मुझे कोई नफरत नहीं, केवल तेरा प्रेम मिल गया है। अब मैं शांति से सो सकता हूं। चंद्रकांत के चेहरे पर एक अलौकिक शांति और मुस्कान छा गई। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी बहन की गोद में हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे पूरी दुनिया ने जीवन भर पापी और क्रूर माना, वह अपनी मृत्यु के साथ एक ऐसा देवदूत बन गया जिसकी आरती स्वयं एक सिद्ध महात्मा ने उतारी। दोस्तों, यह जीवन बहुत ही जटिल है। हम बहुत जल्दी किसी के भी कठोर व्यवहार को देखकर उसे बुरा मान लेते हैं और उससे अपने रिश्ते तोड़ लेते हैं। लेकिन कई बार माता पिता, बड़े भाई बहन या हमारे अपने हमें कड़वी बातें इसीलिए कहते हैं या हमसे दूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे हमारी रक्षा करना चाहते हैं। उनका वह कड़वा घूंट वास्तव में हमारे लिए अमृत होता है। कभी भी बाहरी बर्ताव से किसी के हृदय की गहराई को मत नापिए। अपनों पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो इंसान आपके लिए सबसे बुरा बनने का नाटक करता है, शायद वही आपके लिए सबसे ज्यादा प्रार्थना कर रहा होता है। अगर चंद्रकांत के इस अद्वितीय और हृदय विदारक बलिदान ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया है और आपको रिश्तों की इस अत्यंत गहरी और पवित्र सच्चाई का एहसास कराया है, तो इस कहानी को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, अपने भाई बहनों और हर उस व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें जिससे आप किसी भी कारण से रूठे हुए हैं।
और हाँ, हमेशा ऐसी ही अत्यंत सत्य, आध्यात्मिक और जीवन के हर पहलू को प्रेम से भर देने वाली कहानियों से निरंतर जुड़े रहने के लिए मैं आपका अपना विवेक वर्मा आपसे अंत में पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें सत्य के इस मार्ग पर चलने की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। वर्मा स्टोरीज को पूरे भाव से सब्सक्राइब करें और अपने परिवार को हमेशा विश्वास और अगाध प्रेम के सूत्र में बांध कर रखें। धन्यवाद।